मैंने बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ा मुझे, तब जाके मैं यहाँ तक आ गई। तो यहाँ के सभी अदाकार मायूस हैं, सभी अदाकार मायूस है क्योंकि काम नहीं है। आर्टिस्टों की कदर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ। मैं सबों को बोल रही हूँ कि अगर शौकिया तौर इस फील्ड में आना है लेकिन प्रोफेशनल नहीं बनाए। जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज फ्रेम में हमारे साथ मोहतरमा फरखत सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ नाजरीन के वादी कश्मीर में थिएटर का एक अजीम माजी रहा है और कई दहाइयों से कई मारूफ फनकार अदाकार जो हैं वो इस थिएटर को कश्मीर में ज़िंदा रखे हुए हैं और इनमें एक नुमाया नाम मोहतरमा फरखत सिद्दीकी साहिबा का है। इनके ताल्लुक से ये कयास किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी थिएटर के ताल्लुक से बात की जाएगी तो इनके नाम के बिना वो बात अधूरी रहेगी। जी हाँ नाजरीन, आप न सिर्फ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पर एक अप्रूव्ड अदाकारा हैं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में भी वाबस्तगी के दौरान आपने कई ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर जो हैं वो दिखाए हैं। आपने एक ऐसे दौर में भी इस थिएटर को जिंदा रखा जब हमारे घरों से औरतों का निकलना मायूब समझा जाता था। एक तवील अरसे पर मुखीत इनका ये सफ़र है और आज हम इस ताल्लुक से बात करेंगे। फरहत जी, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा, एक ऐसा वक्त जब आपने शुरुआत की, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता था, घर पर्दे में रहना पड़ता था, लेकिन आपने फिर भी अपने शौक को जला बख्शने के लिए आगे बढ़ते रहे। ये तहरीक कहाँ से पाई आपने? ये मैं डाउन टाउन एरिया से हूँ, सराफ कदल एरिया से हूँ। वहाँ तो हालात ख़राब ही थे, लेकिन मैं तब जाके वहाँ से निकल जाती जब मेरे घर वालों का साथ था। यानी कि बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे कि कोई भी हमें बोलते कि आप दूरदर्शन मत जाओ, रेडियो मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन मैंने वो साइड में रख के इस आर्ट को आगे बढ़ाया। आपने इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद इस स्टेज पर पहुंची हैं, लेकिन आज के दौर में अदाकारी या थिएटर के ताल्लुक से अगर कश्मीर में बात की जाए, मजमूई तौर पर देखा जाए तो हालत उतनी भी अच्छी नहीं गर्दानी जा रही। तो क्या कभी कोई अफसोस महसूस हुआ? हो रहा है अफसोस। पहले तो आर्ट में बहुत अच्छा चल रहा है, ये आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छा है, लेकिन 11 सालों से ये आर्ट जो फील्ड है वो कम हो गया है। अब पता नहीं इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, अपनी बदकिस्मती हम समझे, ये पता नहीं। क्या समझते हैं आप, आर्टिस्ट्स की कदर नहीं है या उन्हें वो मौके प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते? नहीं, कदर तो है, आर्टिस्टों की कदर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आज जी। जो यहाँ के फिल्म वाले आते हैं, अब पता नहीं किन किन लोगों को लेते हैं अपने फिल्म में, लेकिन जो यहाँ दूरदर्शन है वो काफ़ी अरसे से बंद है, काफ़ी अरसे से उसको ताला लग गया है। अब मैं थिएटर की बात कर रही हूँ, यहाँ 1-2 डिपार्टमेंट हैं, कल्चरल एकेडमी, वो कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए। यानी कि चंद गिने चुने इदारे ही हैं जो ज्यादा ना सही कम ही सही लेकिन काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। थिएटर तो जिंदा है। ऐसी सूरत हाल में आपको चूंकि एक वसी तजुर्बा है, आप क्या समझती हैं आने वाला वक्त थिएटर के हवाले से कैसा होगा कश्मीर में? देखिए, जब तक आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। हाँ, ऐसे नहीं ना, जब तक पैसे नहीं होंगे तो आर्ट कैसा आगे बढ़ेंगे? कि आजकल के दौर में आर्ट जिंदा है लेकिन पैसे भी होने जरूरी है। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है उन्हें माहाना कुछ मुशायरा दिया जाएगा। क्या इस तरह की चीज़ें करने से क्या ये ज़मीनी सतह पर भी इम्प्लीमेंट हुआ, इससे कोई बेनिफिट मिला? ये तो गवर्नमेंट वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। वो कब से कह रहे हैं कि हम आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो हम मंथली कुछ रखेंगे या प्रोग्राम देखें, लेकिन वो नहीं देते हैं। गवर्नर साहब ने हमें बहुत पहले बोला कि यहाँ हम आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि हम भी ले रहे हैं। अच्छा, आज के दौर में अगर हम देखें, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई अदबी, सकाफती और तमदनी प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। क्या आप समझती हैं कि अब वो जमूद जो है वो अब टूट रहा है और प्रोग्राम बकसरत हो रहे हैं? नहीं, टूट तो नहीं रहा है, लेकिन कसरत हो रही है प्रोग्राम की। लेकिन अदाकारों को कोई बेनिफिट नहीं, उससे क्या मिलेगा? थोड़ा आपसे अब ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि थिएटर के साथ आपकी वाबस्तगी बहुत पुरानी रही है। थोड़ा बता पाएंगे ये शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक का जो सफ़र रहा, इसे अगर चंद जुमलों में पिरोना हो तो कैसे बयां करें?
एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि मैं डाउन टाउन एरिया से हूँ, तो मुझे ये शौक था कि मैं फील्ड में आ जाऊँ। तो माशाअल्लाह मैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे रेडियो में, दूरदर्शन में, लेकिन फिलहाल की वजह से काम कम ही हो रहा है। लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ा मुझे, तब जाके मैं यहाँ तक आ गई। तो अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे तो मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। आगे मैं चाहूँ कि मैं इस आर्ट को फैलाऊं। अगर मेरे पास कुछ स्कीमें आ जाए, कुछ, मैं आगे इसको पोस्टर दे दूंगी इस आर्ट को। कभी आपको मौका नहीं मिला कि कश्मीर से बाहर जाकर भी अपने फन का मुजाहिरा करें? यहाँ तो मौका मिलते ही नहीं, ये तो फिर बीच में ही लोग खाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, अगर कभी जाने का मौका ले, लेकिन बीच में ही लोग उन असामियों को ले जाते हैं, हम तक वो पहुंचते ही नहीं। नई जनरेशन के ताल्लुक से अगर बात करें, खासकर लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, खवातीन की बात कर रहा हूँ, आप क्या समझती हैं, क्या आने वाली जो हमारी जनरेशन है, खवातीन में खासकर थिएटर को लेकर दिलचस्पी है? मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। मैं सबों को बोल रही हूँ कि अगर शौकिया तौर इस फील्ड में आना है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं बनाई, प्रोफेशनल न बनाई, शौकिया तौर वो आ सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल नहीं है, इसमें स्कोप है ही नहीं। आपने अपनी पूरी जिंदगी दी, मैंने इसमें सारी जिंदगी दे दी, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा एक अपना एनजीओ चल रहा है, महक ड्रामेटिकल, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ कि मैं 2014 में उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, आपने चूंकि जिस तरीके से कहा, आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बरोएकार लाएं ताकि इन चीज़ों को दोबारा रिवाइव किया जा सके? पहले तो यहाँ के सभी अदाकार मायूस हैं, क्योंकि काम नहीं है। अगर हम इस आर्ट को जिंदा रखेंगे या रखना चाहते हैं, तो स्कीमें जो भी हैं वो हम तक पहुंचना चाहिए। जो भी गवर्नर साहब ने हमें वादे किए हैं, वो अपने वादे पूरे करे, तब जाके ये आर्ट जिंदा रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थी मोहतरमा फरहत सिद्दीकी साहिबा, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी नया फ़र्द जो इस फील्ड में आना चाहता है, वो इसे अपने मुस्तकबिल, अपने कैरियर के तौर पर अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मुस्तकबिल उन्हें मायूब नज़र आ रहा है। GK वेब TV देखते रहिए।